गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 5 की इंग्लिश चैप्टर 9 फोर्स एनर्जी एंड मशीन का सेकंड पार्ट। लेट्स नाउ वी स्टार्ट इट। फील्ड फोर्स। When two objects interact without touching each other, a force happens called field force. When जब दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट विदाउट टचिंग, एक दूसरे से टच होते हैं, एक दूसरे से टच होते हैं, ए फोर्स हैपेंस, एक फोर्स लगता है, कॉल्ड फील्ड फोर्स, जिसको हम फील्ड फोर्स कहते हैं। दिस फोर्स कैन क्रिएट ए पुश आर पुल इवन एट ए लॉन्ग डिस्टेंस। दिस फोर्स, ये फोर्स कैन क्रिएट हो सकता है, ए पुश आर पुल इवन एट ए लॉन्ग डिस्टेंस, एक लॉन्ग डिस्टेंस में। ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ फील्ड फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होते हैं, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस फील्ड फोर्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे ग्रेविटी। Gravitational force of attraction holds us all on the ground and holds the universe together. Gravitational force of attraction, जो gravitational force है हमारा attraction, holds us, पकड़े रखता है all, सभी को on the ground में, and holds the universe together, और यहाँ तक कि वो पूरे यूनिवर्स को एक साथ पकड़े रखता है। Gravity is the force on अर्थ दैट मेक्स थिंग्स फॉल टू द ग्राउंड। ग्रेविटी इज द फोर्स, ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है, बल है, ऑन अर्थ, पृथ्वी पर, दैट मेक्स थिंग्स फॉल टू द ग्राउंड, दैट मेक्स थिंग्स, जो चीज़ों को ग्राउंड में गिराती है। एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़, दैट यू थ्रो अप कम्स डाउन, दैट यू थ्रो, जो तुम फेंकते हो आप ऊपर, कम्स डाउन, नीचे आ जाती है। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल पुल के द्वारा होता है, ऑफ अर्थ, पृथ्वी पर। वी कैन नॉट जंप बियॉन्ड ए सेंट्रल हाइट, वी कैन नॉट जंप, हम जंप नहीं कर सकते, बियॉन्ड ए सर्टेन हाइट, एक निश्चित, हम सिर्फ कुछ ऊपर तक ही जंप कर सकते हैं। दिस फोर्स कैन ओनली पुल एंड कैन नॉट पुश, ये फोर्स सिर्फ खींच सकती हैं, एंड कैन नॉट पुश, लेकिन ये पुश नहीं कर सकती। दिस फोर्स हेल्प्स अस टू स्टे ऑन द ग्राउंड एंड नॉट टू फ्लोट, ये फोर्स जो है हमारी हेल्प करती है टू स्टे ऑन द ग्राउंड में रहने के लिए, एंड नॉट टू फ्लोट, जिससे कि हम फ्लोट, तैरे नहीं। द ग्रेविटी होल्ड्स द एटमोस्फेयर अराउंड द अर्थ, जो ग्रेविटी है, होल्ड्स द एटमोस्फेयर को होल्ड किए रहती है, अराउंड द अर्थ के चारों ओर। दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, ये सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट डज नॉट लेट वाटर स्पिल आउट ऑफ द वाटर बॉडीज लाइक ओशियंस एंड रिवर्स। दैट डज नॉट लेट वाटर स्पिल, जो वाटर को बहने नहीं देती आउट ऑफ द वाटर बॉडीज से, लाइक ओशियंस एंड रिवर्स, जैसे कि ओशियंस हो गए, महासागर, एंड रिवर्स, और नदियाँ। नेक्स्ट आते हैं मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स ऑफ द मैग्नेट अट्रैक्ट मेटल्स एंड अदर मैग्नेट्स टू इट। मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स होते हैं ऑफ द मैग्नेट अट्रैक्ट्स मेटल, मैग्नेट होते हैं, अट्रैक्ट मेटल्स, जो मेटल्स को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, एंड अदर मैग्नेट्स टू इट, या फिर दूसरे मैग्नेट को। दिस फोर्स कैन बी ऑब्जर्व बाई ब्रिंगिंग सम नेल्स आर पेपर क्लिप नियर द मैग्नेट। दिस फोर्स कैन बी ऑब्जर्व, हम इस फोर्स को देख सकते हैं, बाई ब्रिंगिंग, लाकर, सम नेल्स, कुछ नेल्स को, कुछ कील को, आर पेपर क्लिप, या फिर पेपर क्लिप को, नियर द मैग्नेट के नज़दीक लाकर। यू विल सी, तुम देखोगे, दैट ऑल देम स्टिक टू द मैग्नेट, कि सभी जो नेल होंगे वो क्या होंगे, मैग्नेट पे चिपक जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। व्हेन थिंग्स आर रबेड अगेंस्ट ईच अदर, व्हेन, जब थिंग्स, चीज़ों को, आर रबेड, रगड़ा जाता है, अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के विरुद्ध, अगेंस्ट,
They become changed and a force of attraction is produced. They become changed, ये चेंज हो जाते हैं, एंड फोर्स, और एक फोर्स होता है, फोर्स क्रिएट होता है, ऑफ अट्रैक्शन इज प्रोड्यूस्ड, जो अपने ऊपर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है. दिस फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये फोर्स क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है. दिस फोर्स कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय ब्रिंगिंग सम टिनी बाइट्स ऑफ पेपर नियर कम्ब यूज्ड ऑन ड्राई हेयर. दिस फोर्स कैन बी ऑब्जर्व, हम इस फोर्स को ऑब्जर्व देख सकते हैं, बाय ब्रिंगिंग लाकर, सम टिनी बाइट्स ऑफ पेपर, कुछ पेपर के टुकड़ों को, नियर कम्ब कंघे के नज़दीक लाकर, यूज्ड ऑन ड्राई हेयर, अपने ड्राई हेयर में यूज़ करके. द कम्स गेट चार्ज बाय ड्राई हेयर, जो कम्ब होगा, कंघा होगा हमारा, गेट्स चार्ज, वो चार्ज हो जाएगा, बाय ड्राई हेयर, सूखे बाल के द्वारा, एंड अट्रैक्ट्स दोज बाइट्स ऑफ पेपर, और उन छोटे छोटे जो पेपर्स के टुकड़े होंगे उनकी तरफ वो अट्रैक्ट हो जाए. नेक्स्ट आते हैं हम वर्क. इन आवर डेली लाइफ, हम अपनी डेली की लाइफ में भी हम वर्क करते हैं, काम करते हैं, इन नंबर ऑफ टाइम्स, अलग अलग टाइम में. इट मीन्स डिफरेंटली इन साइंस, इट मीन्स इसका मतलब जो होता है डिफरेंटली, अलग अलग होता है, इन साइंस में. साइंटिफिकली वर्क इज सेड to be done when an object moves from its place on applying force. साइंटिफिक रूप से वर्क इज सेड, वर्क उसे कहा गया है, टू बी डन, जो हो जाता है, व्हेन, जब, एन ऑब्जेक्ट मूव्स, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव होता है, फ्रॉम इट्स प्लेस, अपने प्लेस से, ऑन अप्लाइंग फोर्स, जब हम फोर्स या बल लगाते हैं, वेन, जब वी पुश ए चेयर, हम एक चेयर को पुश करते हैं, धकेलते हैं, ऑन एंड ए वाल, और एक वाल को, दीवार को, द चेयर मूव्स फॉरवर्ड, तो जो चेयर होगी हमारी वो आगे की तरफ मूव हो जाएगी, एंड द वाल्स डज नॉट, लेकिन जो वाल होगी, हमारी दीवार होगी, वो मूव नहीं होगी. इन दिस वे, इस तरीके से, द वर्क इज सेड टू बी डन, काम उसे कहा गया है, इन द केस ऑफ चेयर, जैसे कि चेयर हो गया, जो चेयर के साथ हुआ, बट नॉट इन केस ऑफ वॉल, लेकिन दीवार के बारे में हम ये कह सकते हैं कि इस पे वर्क नहीं हुआ, क्योंकि चेयर को अगर हम पुश करेंगे तो वो मूव होगा अपनी जगह से, बट जो वॉल होगी हमारी वो मूव नहीं होगी. नेक्स्ट है हमारी एनर्जी. एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, एनर्जी इज द कैपेसिटी है टू डू वर्क, काम करने के लिए. फूड प्रोवाइड्स अस एनर्जी टू डू वर्क, like walking, playing, reading, writing, laughing and even breathing. फूड हमें क्या करता है, प्रोवाइड्स, प्रदान करता है, अस, हमें एनर्जी, टू डू वर्क, काम करने के लिए, लाइक, जैसे कि वॉकिंग हो गया, प्लेइंग, रीडिंग, राइटिंग, लाफिंग एंड इवन ब्रीथिंग, और यहाँ तक कि सांस लेने में भी हमारी क्या करता है, मदद करता है. वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, और वी गेट फूड, हमें फूड कहाँ से मिलता है, फ्रॉम प्लांट्स से, एंड एनिमल्स, और एनिमल्स से. फोटोसिंथेसिस इन द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड यूजिंग सोलर एनर्जी. फोटोसिंथेसिस जो है इज द प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस है, प्रक्रिया है, बाय विच, जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स, हरे प्लांट्स जो होते हैं, प्रिपेयर, बनाते हैं, तैयार करते हैं, देयर फूड, अपना भोजन, यूजिंग सोलर एनर्जी का यूज करके, विच इज कन्वर्टेड एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, विच, जो इज कन्वर्टेड होती है, बदली होती है, एंड स्टोर्ड, और स्टोर्ड रहती है, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी में. व्हेन वी ईट दीज प्लांट्स प्रोडक्ट्स, जब हम इस प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाते हैं, द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मस्कुलर एनर्जी, तो ये जो केमिकल एनर्जी होती है ये मस्कुलर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है. इवन यहाँ तक कि मशीन्स नीड एनर्जी टू वर्क, मशीन को भी ज़रूरत होती है एनर्जी की, टू वर्क करने के लिए. सम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर, कुछ फॉर्म्स हैं एनर्जी के यहाँ जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. फर्स्ट है हमारा सोलर एनर्जी. एनर्जी कम्स फ्रॉम द सन, सोलर एनर्जी हमारी कहाँ से आती है, सन से आती है. इट इज़ नेचुरल, ये नेचुरल है. इजीली अवेलेबल, आसानी से अवेलेबल हो जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी. नॉन पोल्यूटिंग, और ये पोल्यूटेड नहीं है. एंड इन
एग्जॉस्टिबल और ये एग्जॉस्टिबल है। सोलर कुकर एंड सोलर सेल्स कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू हीट एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी रिस्पेक्टिवली। सोलर कुकर और सोलर सेल जो होते हैं कन्वर्ट बदले जाते हैं दिस एनर्जी इस एनर्जी में इनटू हीट एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी रिस्पेक्टिवली, हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी से। नेक्स्ट है हमारा विंड एनर्जी। मूविंग एयर हैज़ पावर टू मूव थिंग्स। मूविंग एयर बहती हुई हवा में हैज़ पावर होती है टू मूव थिंग्स, चीज़ों को मूव करने में। इट इज़ आल्सो नेचुरली ऑब्टेन्ड एनर्जी और ये भी हमें नेचुरल रूप से मिलती है ये एनर्जी। इट इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय रनिंग विंडमिल्स और ये इसका यूज़ हम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में करते हैं बाय रनिंग विंडमिल्स, बहती हुई हवा से। हाइड्रो एनर्जी। वाटर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। वाटर जो है हमारा ये सबसे ओल्डेस्ट बहुत ही पुराना और नेचुरल सोर्स है एनर्जी का। द फ्लोइंग वाटर्स एनर्जी इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन हाइड्रो पावर स्टेशंस। जो हाइड्रो पावर स्टेशंस होते हैं उनमें हम बहते हुए पानी से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। नेक्स्ट है हीट एनर्जी। बर्निंग फ्यूल्स लाइक कोल। बर्निंग फ्यूल्स जलती हुई फ्यूल जो होती है लाइक जैसे कि कोल हो गया, कोयला, एलपीजी एंड केरोसिन रिलीज्ड हीट एनर्जी। ये सब हीट एनर्जी को रिलीज करते हैं। इन आवर होम्स हमारे घरों में वी यूज हीट एनर्जी टू कुक फूड। हम यूज करते हैं हीट एनर्जी का टू कुक फूड, खाना बनाने में। लाइट एनर्जी हेल्प्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। लाइट एनर्जी हेल्प करती है टू सी थिंग्स अराउंड अस, हमारे चारों ओर देखने में। इलेक्ट्रिक बल्ब, लैंप, ट्यूब लाइट्स एंड कैंडल आर सम सोर्सेज ऑफ लाइट। इलेक्ट्रिक बल्ब, लैंप, ट्यूब लाइट और कैंडल कुछ सोर्स हैं लाइट के। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एप्लियंसेस लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूब लाइट, टेलीविजन, कंप्यूटर एंड वॉशिंग मशीन्स यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एप्लियंसेस जो होते हैं लाइक जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट, टेलीविजन, कंप्यूटर एंड वॉशिंग मशीन यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जनरेटेड एट पावर स्टेशन एंड सप्लाइड टू आवर होम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जनरेटेड जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है जनरेटेड बनाई जाती है पावर स्टेशन पर एंड सप्लाइड टू आवर होम्स और हमारे घरों में सप्लाई की जाती है। अब आते हैं मशीन्स आर द टूल्स। मशीन्स क्या है? टूल्स हैं, औजार हैं। लाइक ए पेयर ऑफ टोंग्स, जैसे कि एक पेयर का टोंग हो गया। ए पेयर ऑफ सीजर, एक पेयर ऑफ सीजर हो गई। स्क्रू ड्राइवर, इट्स एक्स्ट्रा टू मेक आवर वर्क इजियर इन आवर एवरीडे लाइफ। इन सब का यूज़ हम इन सब को बनाने में किया जाता है। आवर वर्क इजियर, हमारे वर्क को आसान बनाने के लिए। इन आवर एवरीडे लाइफ, हमारे रोज़ाना की लाइफ में। ए मशीन इज़ ए टूल, एक मशीन क्या है? औजार है। दैट मेक्स आवर वर्क इजियर बाय हेल्पिंग अस ओवरकम ए लार्जर फोर्स। दैट मेक्स जो बनाती है आवर वर्क, हमारे वर्क को इजियर, आसान, बाय हेल्पिंग, मदद करके, अस हमारी, ओवरकम ए लार्जर फोर्स, ज़्यादा फोर्स लगाने से। लोड बाय अप्लाइड फोर्स टू ओवरकम ए सिंगल फोर्स। बाय अप्लाइड फोर्स जो हम इफर्ट करते हैं टू ओवरकम ए सिंगल फोर्स में। ए कॉम्प्लेक्स मशीन consist of two or more simple machines working together। एक कॉम्प्लेक्स मशीन जो एक कॉम्प्लेक्स मशीन जो होती है consist of two or more simple machine, ये consist होती है दो या इससे भी ज़्यादा मशीन्स में वर्किंग टुगेदर जो एक साथ वर्क करते हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स। यहाँ पर कुछ 6 मशीन्स हैं जो सिंपल हैं। फर्स्ट लीवर। ए लीवर हेल्प अस टू डू मोर वर्क बाय अप्लाइंग लेस फोर्स। ए लीवर, एक लीवर हेल्प्स अस, मदद करता है टू डू मोर वर्क, ज़्यादा वर्क करने में, बाय अप्लाइंग लेस फोर्स, कम फोर्स लगाकर। इट इज़ सिंपल मशीन्स, ये एक सिंपल मशीन है। दैट कैन टर्न अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट। दैट कैन टर्न, जिसको हम टर्न कर सकते हैं अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट पे। दिस पॉइंट इज कॉल्ड फल्क्रम, जिसको हम फल्क्रम कहते हैं। द फोर्स अप्लाइड ऑन लीवर इज कॉल्ड इफर्ट।
E and the object on which work is to be performed is called load. The force बल applied on lever, जो लीवर पर अप्लाई किया गया, लगाया गया है, called effort, वो प्रयास कहलाता है, effort कहलाता है. And the object, और वो ऑब्जेक्ट ऑन विच वर्क, जिस पर वर्क किया गया है, इज टू बी परफॉर्म्ड, जो परफॉर्म करेगा, इज कॉल्ड लोड, उसको हम लोड कहेंगे. अब है क्लासेस ऑफ लीवर्स डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द फल्क्रम. फल्क्रम की पोजीशन के आधार पर जो द इफर्ट एंड द लोड लीवर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस विच आर एज फॉलो. जो इफर्ट है एंड दिस लोड, और जो लोड है, लीवर्स आर डिवाइडेड, लीवर्स को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है विच आर एज फॉलो, जो नीचे हैं. फर्स्ट क्लास लीवर, फल्क्रम इज इन बिटवीन द लोड एंड इफर्ट. फल्क्रम जो है इज इन बिटवीन, बीच का है द लोड एंड इफर्ट, लोड और इफर्ट के. सेकंड क्लास लीवर, लोड इज इन बिटवीन द फल्क्रम एंड इफर्ट. लोड जो है वो फल्क्रम और इफर्ट के बीच का है. थर्ड है हमारा थर्ड क्लास लीवर, इफर्ट इज इन बिटवीन द फल्क्रम एंड लोड. जो इफर्ट है हमारा इज इन बिटवीन बीच का है द फल्क्रम एंड लोड, लोड और फल्क्रम के. Inclined plane is a simple machine with a flat surface whose one end is lighter than the other. Inclined plane जो है is a simple machine, ये भी एक simple machine है with a flat surface, जिसका surface जो होता है, सतह जो होती है वो flat होता है, समतल होता है. whose one end, जिसका एक end is lighter, हल्का होता है, than the other, दूसरे से. We can call it ramp also, हम इसे रैम्प भी कह सकते हैं, बुला सकते हैं. It is easier to push or pull an object over an inclined plane than to lift it directly. It is easier, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करने के लिए ये आसानी से वर्क करता है ओवर एन इंक्लिन प्लेन पर, than to lift it डायरेक्टली रूप से छोड़ने में. व्हील एंड एक्सल. ए व्हील एंड एक्सल इज ए सिंपल मशीन. एक व्हील जो होती है, पहिया, एंड एक्सल और कुल्हाड़ी जो होती है, वो भी एक सिंपल मशीन है विच कॉन्सिस्ट ऑफ ए व्हील एंड ए रॉड कॉल्ड एक्सल. विच ऑफ ए व्हील, जो व्हील होती है, एंड रॉड कॉल्ड एक्सल, और जो रॉड होती है उसको हम एक्सल कहेंगे. व्हेन द एक्सल रोटेट्स, जब एक्सल रोटेट करती है, द व्हील आल्सो रोटेट्स अलोंग विथ इट, तो जो व्हील होती है वो भी उसके साथ रोटेट करती है. दिस सिंपल मशीन मेक इट इजियर टू कैरी लोड यूजिंग लेस एफर्ट्स. दिस सिंपल मशीन, इस सिंपल मशीन को मेक्स बनाया गया है टू इजियर टू कैरी लोड को आसानी से ले जाने के लिए यूजिंग लेस एफर्ट, कम प्रयास में. कार, बाइसिकल, क्लॉक्स, सीविंग मशीन्स, डोर नॉब्स एंड द पॉटर्स व्हील आर द एग्जाम्पल्स ऑफ व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट. जो कार है, बाइसिकल है, क्लॉक है, घड़ियाँ, सीविंग मशीन, सिलाई मशीन, डोर नॉब्स एंड द पॉटर्स व्हील आर द एग्जाम्पल्स, ये सब उदाहरण हैं ऑफ व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट, एक्सल और व्हील के अरेंजमेंट का. नेक्स्ट है हमारा स्क्रू. ए स्क्रू इज ए सिंपल मशीन यूज टू होल्ड थिंग्स टुगेदर टाइटली. ए स्क्रू जो है वो क्या है, एक मशीन है, सिंपल मशीन, जिसका यूज चीज़ों को टाइटली रूप से पकड़े रहने का काम करता है. इट इज एक्चुअली एन इंक्लिन्ड प्लेन रैप्ड स्पाइरली अराउंड ए कैलेंडर.